अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं और होपफुली आपने थंबनेल पे पढ़ लिया होगा। इंशाल्लाह एक चीज़ मैं आपको शुरू में क्लियर कर दूं, क्योंकि फिर आप लोग बाद में कमेंट्स करते हैं कि क्या ये गारंटी के साथ नंबर्स हासिल कर सकते हैं। तो बिल्कुल जी, आपकी गारंटी होगी नंबर्स की। अगर आप इन तमाम तर बातों पे अमल करेंगे तो आप बहुत अच्छे नंबर जो है वो गेन कर लेंगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, अगर आप पहले सेमेस्टर में हैं, दूसरे तीसरे चौथे जिस भी सेमेस्टर में आप हैं, आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल जो है वो वीडियो रहेगी। तो आपने अपना पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, वीयू में आपकी तैयारी है या नहीं है। आपने अटेम्प्ट ऐसे करना है, आपके 100% चांस है कि आप बड़ी आसानी से जो है वो निकल जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखें जी, आपकी प्रिपरेशन। अब हम बात करेंगे प्रिपरेशन। आपने लेक्चर्स लिए हुए हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपने लेक्चर नहीं लिया हुआ तो, क्योंकि मैं ज़्यादातर उन बच्चों को पॉइंट ऑफ आउट कर रहा हूँ जिन्होंने लेक्चर्स तो लिए हैं, हैंडआउट्स भी पढ़े हैं और हैंडआउट्स नहीं भी पढ़े हैं। तो हम सारे बच्चों को जो है यहाँ पर मिक्सिंग बात कर रहे हैं। तो आपने लेक्चर हैंडआउट्स को अपना पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, तो ये आपने बातों को याद रखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने लेक्चर्स लेके हैंडआउट्स को पढ़ लिया तो आपका 100% पेपर वहीं से आएगा। 100% पेपर आपका हैंडआउट से ही आता होता है। लेकिन अब हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स की, उन लोगों की जिन्होंने अपने पेपर्स को पढ़ा ही नहीं है, जिन्होंने अपने पेपर्स को या अपने हैंडआउट्स को एक दफ़ा रीड ही नहीं किया हुआ। तो आपने क्या करना है, अब चूंकि जाहिर सी बात है, अगर आज आप तैयारी कर रहे हैं, कल आपका पेपर है, तो आपने मिड टर्म की पास्ट पेपर की फाइल्स को देखना है। मोस्टली मैंने अपने चैनल पर शेयर कर दी है आप लोगों को। हर पास्ट पेपर की फाइल मेरे जो है उस पर मिल जाएगी। देखें, दूसरा काम आपने ये करना है, हैंडआउट्स को आपने नहीं पढ़ा हुआ तो, और आपने पढ़ा है तो भी, आपने प्रिपरेशन करने के बाद, हैंडआउट्स को पढ़ लेने के बाद आपने काम दूसरा ये करना है कि पास्ट पेपर की फाइल्स को लेने के बाद आपने लेक्चर्स को ज़रूर सुनना है। अमूमन CS 101 के मेरे चैनल पर पड़े हुए हैं, पाक स्टडी के पड़े हुए हैं, मेरे पास बहुत सारा ऐसा कंटेंट पड़ा हुआ है मेरे चैनल पर जो आपको मिल जाएगा। तो आप सर्च करें मिसाल के तौर पे ENG 101 मिड टर्म प्रिपरेशन बाय वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन, आप लिखेंगे तो पहली वीडियो आपको मेरी मिल जाएगी। कहने का इतना सा मतलब है कि आपने मिड टर्म की पास्ट पेपर की फाइल्स को देखने के साथ साथ आपने लेक्चर्स को ज़रूर सुनना है, क्योंकि लेक्चर में मेरी 100% कोशिश ये होती है कि मैं आपको बताऊं ये आपका MCQs आ सकता है, ये आपका MCQs नहीं आ सकता। मैंने आपको साथ साथ हर चीज़ को क्लियर किया होता है। तो लेक्चर्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये आपने दूसरा काम करना है। अगर आपने हैंडआउट्स पढ़ा हुआ है, वेल एंड गुड। हैंडआउट्स पढ़ने के बाद आप जो प्रिपरेशन की वीडियोस हैं, हैंडआउट्स पढ़ने के बाद आप प्रिपरेशन की वीडियोस को देखें, आपको वहाँ पर हर चीज़ क्लैरिफाई होती चली जाएगी। आपको वहाँ पर हर चीज़ का पता चलता जाएगा, हाँ भी ये काम हमने करना है और ये काम हमने छोड़ देना है, या ये काम हमने करना है तो ये काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़्यादा अच्छी तरह से प्रिपरेशन से पहले या पेपर में जाने से पहले हमने इसको देख लेना है। दूसरी बात, आपके कुछ क्विज असाइनमेंट और GDBs के हवाले से। अभी तो चलिए, आपने क्विज असाइनमेंट GDB होपफुली अटैम्प्ट किए होंगे। आपने अगर असाइनमेंट में जो है वो असाइनमेंट्स क्विज और GDBs अटैम्प्ट नहीं किए हैं तो तब आपने क्या करना है, तब आपने ये करना है कि अभी आपका सेमेस्टर का मिड टर्म है, आने वाले तमाम क्विजेस को, तमाम असाइनमेंट्स को और तमाम GDBs को आपने अटैम्प्ट ज़रूर करना है। अब यहाँ पर मुझे बहुत सारी मेल्स आती हैं और बहुत सारे ऐसे कमेंट्स में जो है वो क्वेश्चन करते हैं लोग से, सर आप हमें ये बता दें हमारे क्विज में जो है गंदे नंबर आ गए हैं, असाइनमेंट में गंदे नंबर आ गए। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, आप यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो क्विजेस को अटेम्प्ट करें, असाइनमेंट्स को अटेम्प्ट करें, GDBs को अटेम्प्ट करें, ये तीनों आपने चीज़ें अगर अटेम्प्ट की हुई हैं ना, तो फिर आप ओवरऑल पास हैं। आपके जितने मर्जी नंबर हैं उस चीज़ से आपका फ़िलहाल लेना देना नहीं है। देखें, आप नंबर लेंगे अच्छे तो आपका CGP बहुत अच्छा होगा, लेकिन आपने अटेम्प्ट किया हो तो बड़ी बात होती है कि आपने हर चीज़ को बड़ी अच्छी तरीके से, बड़े अच्छी तरह से जो है वो अटेम्प्ट किया हुआ है और आप एजुकेशन के साथ जो है कंसर्न है। आपने ये काम नहीं है जी आप जो है पढ़ना नहीं चाहते, आप क्विज को अटेम्प्ट करें, आप GDB को अटेम्प्ट करें। ये इस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन होती है कि आपको लोग देखते हैं, आपको यूनिवर्सिटी देखती है कि आप वाकई अपनी स्टडी के साथ जो है वो कंसर्न है या नहीं है। दूसरी बात, अब पेपर के हवाले से जो है, डोंट मिस एनी क्वेश्चन। आपने किसी तरह का क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, आपको वो क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। अब मैं थोड़ा सा इस पर डिटेल से आपको बताना चाहूँगा। देखें जी, अगर तो आपका क्वेश्चन आता है, आपको टाइम की वजह से आप कहेंगे रह गया, तो ये आपने काम नहीं करना। आपका क्वेश्चन आता है तो आपने 2 लाइन में, 1 लाइन 2-4 वर्ड्स लिख कर आने हैं, इससे कम आपने नहीं करना, ठीक है। कोशिश करें, अपना पेपर 1 घंटे का है, 1 घंटे से पहले पहले जो चीज़ें आपको आती हैं वो करें, जो चीज़ नहीं आती वो आप छोड़ दें। पेपर आपने VU में अटैम्प्ट कैसे करना है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर देखिएगा। उस पर आपको सारी टाइमिंग की जो पार्टिसिपेशन है, टाइमिंग को आपने किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसके अंदर आपको मैंने सिखाया भी है और दिखाया भी है। तो यहाँ पर आपने किसी तरह के क्वेश्चन को स्किप नहीं करना, आपको आता है या नहीं आता। चलें जी, अगर तो आपको आता है तो आप लिख लेंगे, अब आपको नहीं आता, मिसाल के तौर पे मैंने एक क्वेश्चन आपने लिखा हुआ है, व्हाट इज कंप्यूटर। आपको पता ही नहीं है कि कंप्यूटर क्या होता
होता है। अब आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल आपको नहीं पता कंप्यूटर क्या है, आपको इतना तो पता है ना कि कंप्यूटर के अंदर हमने हार्डवेयर पढ़ा था, हमने सॉफ्टवेयर पढ़ा था, हमने सॉफ्टवेयर के साथ साथ कीबोर्ड के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ा था। आप यही 3-4 नंबर लिख दें, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, आपको कुछ ना कुछ नंबर दे दिए जाएंगे यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो किसी पेपर में आपने किसी भी क्वेश्चन को लीव नहीं करना, छोड़ना नहीं है। अब मैं आपको कुछ बात करूंगा 20% रूल के वाले से, आपको कितने नंबर्स चाहिए बेसिकली, क्योंकि अक्सर औकात ऐसे होता है कि लोगों को पेपर आता होता है लेकिन वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें पता नहीं सर ने या हमें जो है यूनिवर्सिटी कैसे वो मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो आपको सिर्फ 20% नंबर लेने हैं अपने मिड में और अपने फाइनल में, और आपके बाकी आप इंशाल्लाह पास 50% वाला पास होता है तो आप बड़ी आसानी से पास हो जाते हैं। कैसे पास होंगे आप, देखें 15% आपके जो नंबर होते हैं वो आपकी असाइनमेंट्स के होते हैं, आपकी क्विजेस के और आपकी जीडीबीज के होते हैं। 35% का आपका मिड होता है, 50% आपका ये हो गया, 50% का जो है वो आपका फाइनल होता है। आपको बेसिक नंबर्स कितने चाहिए होते हैं, आपको नंबर चाहिए होते हैं जी टोटल 50% पूरी एक सब्जेक्ट में पास होने के लिए। तो देखिए आप क्विजेस भी अटेम्प्ट करते हैं, आप असाइनमेंट भी अटेम्प्ट करते हैं, 15 नंबर तो आपके ये आ गए। चलें आप ज़्यादा नहीं तो आप कह लें कि 10% हमारे यहाँ से नंबर आ गए। अब दूसरी बात 35% आपने मिड टर्म जो है जो अटेम्प्ट किया उसके अंदर आपके इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप सारा पेपर जो है वो लिख कर आएंगे, कोई चीज़ छोड़कर नहीं आएंगे। एमसीक्यूज मेरी फाइल्स देख लेंगे, प्रिपरेशन ले लेंगे, लेक्चर्स करेंगे, तो आपके इंशाल्लाह बहुत हद तक हम ज़्यादा नहीं तो हम 25% नंबर यहाँ से लगा लेते हैं। यानी कि आपको कहने का मतलब है कि 25 और 10 आपके 35 नंबर ये बन गए, सिर्फ 15 नंबर आपको चाहिए फाइनल में पास होने के लिए, जो कि आपके बड़ी आसानी से एमसीक्यूज में आ जाते हैं। इतना मुश्किल नहीं होता है, पेपर आपका बड़ा आसान आता है वीयू के अंदर। तो ये आपके पास 20% रूल है, बिल्कुल इजी हो के, बिल्कुल रिलैक्स हो के आपने पेपर को करना है। आपने किसी तरह का कंफ्यूज नहीं होना, किसी तरह की कंफ्यूजन को अपने माइंड में नहीं रखना। जब आप पेपर में जाएंगे इजी होकर रिलैक्स होकर अपना पेपर कीजिएगा। इसके अलावा आपके जो एमसीक्यूज होते हैं वो आपके बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। 20 नंबर के आपके पेपर में एमसीक्यूज आपसे पूछे जाते हैं और 20 नंबर के आपके क्वेश्चंस होते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने हैंड आउट अच्छी तरह पढ़ लेनी है। हैंड आउट्स के अलावा आपने मिड टर्म की जो पास्ट पेपर की आपको जो यूट्यूब पे फाइल्स दी जाती हैं जो कि आपको एक्सप्लेन करती हैं, यानी कि आपको वहाँ पर बताया जा रहा है कि ये फाइल आपकी, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो एक्सप्लेनेशन वाला जो माइंड सिस्टम होता है ना, जहाँ पे आपको कोई दूसरा बंदा बात बता रहा होता है, वहाँ पे आप ज़्यादा आपके माइंड के अंदर एबिलिटी होती है कि आप उसको ज़्यादा याद रखें। जिस तरह से मैं आपको इस टाइम बता रहा हूँ, तो आप ये मेरी बातें ओवरऑल 4 साल की डिग्री है तो 4 साल याद रखेंगे कि हमने पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो कहने का मतलब है कि आप वो वीडियोस लाजमी देखें जो आपको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, जो आपको समझा रहे होते हैं कि हाँ भी आपने ये काम करना है, इसका ये आंसर होगा, ये ऐसे आंसर आ सकता है, ये एरर है, ये इस तरह कर सकते हैं। तो आप वहाँ पे चीज़ों को ज़्यादा अंडरस्टैंड जो है वो कर सकते हैं। और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपको एक्सप्लेन करके बोल बोल के वीडियोज़ को समझाऊँ ताकि आपको जो है हर जगह पर याद रहे। तो आप लोगों ने प्रिपरेशन की वीडियो ज़रूर देखनी है एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसी के साथ साथ आपके जो क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर आपने ये काम नहीं करना कि आप कोई सॉन्ग लिख कर आ रहे हैं या आप कोई स्टोरी लिख कर आ रहे हैं। आपने काम कुछ इस तरह से करना है कि आप उससे रिलेटेड डेटा लिख कर आएँ, रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर लिख कर आएँ। जिस तरह कंप्यूटर मैंने आपको बता दिया, मैथ्स मैंने आपको बता दिया, कुछ डेरिवेटिव अगर आपको आता है तो डेरिवेटिव जैसा क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो आप डेरिवेटिव कर आएँ, कुछ ना कुछ लिख कर आएँ, कोई चीज़ को स्किप नहीं करना आपने। दूसरी बात आपको जो है ये देखें, आपने ना इस तरह पेपर को अटेम्प्ट करना है कि आपका जो आंसर है वो ओवरसीड नहीं होना चाहिए, एक्सीड नहीं करना चाहिए। जिस तरह मिसाल के तौर पे 2 नंबर का आपका आंसर है कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का आपने सिर्फ इतना सा आंसर लिखना है कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन होती है जो क्या करती है, एक्सेप्ट करती है डेटा को और इन्फॉर्मेशन को रिसीव करती है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा आपने आंसर नहीं लिखना है, क्योंकि आपके नंबर यहाँ से भी ज़्यादा काटे जाते हैं कि वो आप अपना जो आंसर है उसको लॉन्ग कर देते हैं। तो आपको जितना पूछा गया है आपने उतनी सी बात बतानी है, जितना आपसे नहीं पूछा गया आपने उतनी सी बात बता के कुछ एक्स्ट्रा उनको नहीं बताना, या कुछ आपने एक्स्ट्रा नॉलेज जो है वो वहाँ पर जाहिर नहीं करना है अपना। एक और बात स्टूडेंट्स याद रखिएगा, पेपर में ये बस यहीं तक था आपका, ये उसी से रिलेटेड आपको मैं बता रहा हूँ कि तमाम चीज़ें आपने कैसे जो है वो अटेम्प्ट करनी है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एक और बात लास्ट में मैं आपको बता दूँ कि एक और बात ये याद रखने की ज़रूरत है आपको कि पेपर में आपने जो है वो चीटिंग करने की किसी तरह से भी कोशिश नहीं करनी है, वरना आपका पेपर ऑटोमेटिकली जो है वो बंद हो जाएगा। तो ये आपकी कुछ रूल्स और रेगुलेशन है, इनको फॉलो करें, गारंटी के साथ इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे नंबर ले लेंगे, बहुत अच्छा जो सब्जेक्ट सीजीपीए वो आपका आ जाएगा। यहीं तक की आपकी वीडियो थी, होपफुली आपको सीखने को बहुत कुछ यहाँ से मिला होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह करंटली पेपर्स में आपके साथ जो है एज सुन एज पॉसिबल, जैसे मेरे स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करेंगे रेगुलर, तो मैं आपके साथ वो उसका सोल्यूशन बना के या उसका क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर दूंगा इसी चैनल पर। तो आपको हर चीज़ का जो नोटिफिकेशन है वो बहुत ईजिली मेरे चैनल पर जो है वो मिल जाएगा। थैंक यू सो मच जी, यहाँ तक आपकी वीडियो थी, होपफुली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। मेरी इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।